Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को। आज स्टार्ट करेंगे हम शाह मीरी डायनेस्टी को। शाह मीरी डायनेस्टी को पढ़ने से पहले कल हमने पढ़ा था लोहारा डायनेस्टी को और उसके साथ पढ़ा था हमने देओ डायनेस्टी को। हमने देखा देओ डायनेस्टी का कैसे कैसे डाउनफॉल हुआ और उनके डाउनफॉल के साथ ही कैसे डाउनफॉल हुआ कश्मीर में हिंदू रूलर्स का और कैसे राइज हुआ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज शाह मीरी डायनेस्टी से। शाह मीरी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हुए शाह मीर जहां सुल्तान शाह मीर। यही थे फाउंडर किसके, शाह मीरी डायनेस्टी के। अब इनके आने का टाइम पीरियड था 1339 से 1342 एडी तक, किसका, सुल्तान शाह मीर का। अब उसके बाद असेंडेड, DED कर देना इधर, असेंडेड द थ्रोन विद टाइटल सुल्तान शम्स-उद-दीन। जब ये सुल्तान बन गए तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके शम्स-उद-दीन कर दिया सुल्तान शाह मीर से। उसके बाद इन्होंने फाउंड किया मुस्लिम रूल कहाँ पर, कश्मीर में। इसके बाद जब ये आए कहाँ से थे, कम्स इन कश्मीर, कहाँ से आए थे, फ्रॉम स्वैट वैली से, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान है। और किसके रूल के टाइम पे आए थे ये, सहादेवा के टाइम पे। और सहादेवा के टाइम पे कब आए थे, 1313 एडी में। और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे और वहां आकर ये उनके क्या बन गए थे, वजीर, किसके, सहादेवा के, जो देओ डायनेस्टी के किंग थे। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस न्यू ईरा टू द पीपल ऑफ कश्मीर। कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, न्यू ईरा को इंट्रोड्यूस किया। और जिसको उन्होंने क्या बोला, कश्मीरी ईरा। क्या बोला उन्होंने इसको, कश्मीरी ईरा। ये ईरा कब स्टार्ट हुआ, ये ईरा स्टार्ट हुआ रिंचिन के कन्वर्जन से। रिंचिन जब क्या हुए, किंग बने और किंग बनने के बाद जब वो क्या हुए थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे ना, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। तो जिस डेट को वो क्या हुए थे, उन्होंने मुस्लिम को अडॉप्ट किया था, तो उसी दिन से वो क्या उसी दिन से ये सन स्टार्ट हुआ, ये ईरा स्टार्ट हुआ जो कश्मीरी ईरा था। और एंड हुआ जब मुस्लिम्स ने कश्मीर को जीत लिया, कब, 1586 में। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो आपका जवाब होगा सुल्तान शाह मीर। उनकी टाइमिंग पूछ सकते हैं आपको, तो 1339 से 1342 एडी तक। उन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया था, तो सुल्तान शम्स-उद-दीन रख दिया था। किसके टाइम में ये इंडिया आए थे, तो सुल्तान सहादेवा के टाइम में आए थे। उन्होंने जिस ईरा को स्टार्ट किया था तो उस ईरा का क्या नाम रखा, तो कश्मीरी ईरा रखा। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से किंग ने कश्मीरी ईरा को स्टार्ट किया, तो वो आपका जवाब होगा सुल्तान शाह मीर से। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट किया है, इससे और ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए आगे और क्या क्या हुआ। अब देखिए उसके बाद आए सुल्तान जमशेद। सुल्तान जमशेद जो थे ये एल्डर सन थे किसके, शम्स-उद-दीन के। इन्होंने रूल किया कश्मीर पर 14 ईयर्स तक। कितने देर तक इन्होंने रूल किया कश्मीर पर, 14 ईयर तक। और उसके बाद जब ये अभी 14 मंथ्स तक इन्होंने रूल किया। जैसे अभी 14 मंथ्स ही हुए थे, कितने, 14 मंथ्स ही हुए थे। तो इनके छोटे भाई अली शेर ने क्या कर लिया, अटैक कर लिया, किस पर, सुल्तान जमशाद पर। और क्या हुआ, दोनों भाइयों के बीच में बड़ी खून खराबे वाली लड़ाई हुई। दोनों साइड से लोग मारे गए, जो जमशाद के साइड से लड़ रहे थे और अली शेर की साइड से लड़ रहे थे। दोनों साइड से बहुत लड़ाई हुई और कहते हैं कि लोग जो थे उनको बित्सता में मारकर गिरा दिया गया था, जो प्रेजेंटली जिस दरिया का नाम झेलम है उसमें। और जो उसके जो नैरो पासिस थे तो वहाँ पर
उनकी लाशें जो थी लोगों की उससे वो ब्लॉक हो गई थी बित्सता। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने अपने भाई जमशेद को हरा दिया और उनको हराने के बाद उनकी हत्या भी कर दी। उसके बाद जो अली शेर थे ये बन गए किंग, कहाँ के, कश्मीर के। और उन्होंने अपना नेम चेंज करके रख दिया, क्या रखा, अलाउद्दीन रख दिया। और कब, 1343 में। कब रखा इन्होंने अपना नाम चेंज करके, 1343 में। और तब ही ये किंग बन गए कश्मीर के। अब उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन, इनके टाइम में क्या हुआ था, इफेक्ट ऑफ ब्लैक डेथ रिचेस कश्मीर। आपको पता है कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, 1343, इसी टाइम में इनके जो रूलिंग टाइम था ना, इस टाइम के बीच में ही जो ब्लैक डेथ थी, ब्लैक डेथ दैट मीन्स एक यूरोप में एक बीमारी उठी थी, यूरोप से आई थी और दुनिया की जितनी पॉपुलेशन थी उसकी 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। ये भी वहाँ पर कश्मीर में आ गई, बड़े सारे लोगों की इस दौरान भी वो मौत हो गई। ठीक है, ऊपर से अकाल भी पड़ गया था इसी साल। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 2 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की अपने रूलिंग टाइम में। पहली थी इन्होंने अपनी कैपिटल को कश्मीर से ट्रांसफ़र कर लिया और दूसरा इन्होंने किया क्या कि इन्होंने सोशल लेजिस्लेशन बनाया। दैट मीन्स इन्होंने जो सोसाइटी थी, लोग थे, वहाँ के लिए उन्होंने स्पेशली कानून बनाए कुछ। उन्होंने उनमें से एक कानून यह था कि अगर कोई लड़की किसी से शादी करती है और वो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसकी आगे कोई औलाद नहीं होती है तो, और वो कैरेक्टरलेस हो जाती है तो वो उसको उसकी जायदाद का हिस्सा नहीं देते थे। ये रूल बनाया था अलाउद्दीन ने। रूल किया इन्होंने कश्मीर पर कितने साल तक, 12 ईयर्स तक। कितने साल तक, 12 ईयर्स तक। उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन आए। ये थे, इनके टाइम में थोड़ा अच्छा टाइम आया कश्मीर का, मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ रूल। इनके टाइम में कश्मीर में बड़ी खुशहाली आ गई। इन्हीं के टाइम में ही सैयद अली हमदानी विजिट किया इन्होंने कश्मीर पहली बार। कब किया, 1372 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, सैयद अली हमदानी कौन थे, ये थे एक पोइट थे और स्कॉलर थे और ये इस्लाम को बहुत मानते थे। ठीक है, और इस्लाम का प्रचार करने के लिए ये आए थे कहाँ पर, कश्मीर में। और देखिए इनके टाइम में क्या हुआ, बड़ी सारी क्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज लगी कहाँ पर, कश्मीर में। क्योंकि कश्मीर में तब जो वूल थी वो फाइन क्वालिटी की मिलती थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई इनके रूल में कश्मीर में। फिर इनको क्या, सुल्तान शहाबुद्दीन को और क्या बोला जाता है, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी बोला जाता है। क्योंकि जैसे किंग ललित आदित्य थे जो, उन्होंने बड़े सारे टेम्पल्स बनवाए थे, तो सुल्तान शहाबुद्दीन ने वैसे ही बड़ी सारी मॉस्कोस एंड मोनेस्ट्रीज को बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फाउंड किए, एक सिटी को भी इन्होंने फाउंड किया जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, शहाबुद्दीनपुरा। किसने, सुल्तान शहाबुद्दीन ने। इन्होंने अपने नाम पर ही इस सिटी का नाम रखा और इसको शादीपुरा भी बोला। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के टाइम में बैटल हुई इनकी, किसके साथ हुई, काशगर के रूलर के साथ। ये कहाँ के थे काशगर के रूलर, ये थे सेंट्रल एशिया के रूलर थे। इन्होंने शहाबुद्दीन पर हमला किया तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। और इनसे कौन कौन से एरिया को जीत लिया, लद्दाख को जीत लिया इन्होंने, बाल्टिस्तान को जीता, काबुल को जीत लिया और साथ ही साथ तिब्बत को भी इन्होंने इनसे ले लिया। और एक और दूसरी लड़ाई हुई इनके साथ, लड़ाई तो नहीं कहेंगे बट ऐसे छोटी सी लड़ाई हुई, किसके साथ हुई, फिरोज शाह तुगलक के साथ। तब जो फिरोज शाह, एक बार क्या हुआ कि सुल्तान शहाबुद्दीन जो थे वो दिल्ली को जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने रास्ते में किसको देखा, फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक ने इन पर हमला कर दिया, किस पर, सुल्तान शहाबुद्दीन पर। जैसे ही इन्होंने इन पर हमला किया तो क्या हो गया, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो सुल्तान जो थे
बाद में उनको पता चला कि ये कश्मीर के रूलर हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर के रूलर के साथ भी वो अपनी बिगाड़ें। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या किया, इस लड़ाई को एक पीसफुल रिलेशन में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इनसे दोस्ती कर ली, किससे, सुल्तान शहाबुद्दीन से। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इन्होंने पंजाब और सिंध का एरिया भी जो दे दिया, किसको, शहाबुद्दीन को रूल करने के लिए। मेनली बात ये कि फिरोज शाह तुगलक तब इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो नहीं चाहता था कि क्या हो, कि वो उसकी आर्मी जो हो गई अलग कहीं कहीं बिखर जाए। चाहे अब कश्मीर के साथ जब लड़ाई लगती तो आर्मी उधर चली जाती, तो आर्मी का फोकस जो इंडिया के अगेंस्ट लड़ रही थी आर्मी, तो वो फोकस वहाँ से हट जाता था। इसलिए उसने, फिरोज शाह तुगलक ने कश्मीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद इस जो सुल्तान शहाबुद्दीन थे, उनके बाद रूलर आए कुतुबुद्दीन। इनका रियल नेम था हिंडल। और ये इनके टाइम में आपको एक ही बात याद रखनी है, वो ये थी कि सेकंड विजिट ऑफ सैयद अली हमदानी। इनके टाइम में क्या हुआ, सैयद अली हमदानी कश्मीर में सेकंड टाइम आए। और कब आए, 1380 AD में। और यहाँ पर आने के बाद वो रहे 2.5 साल, किसके साथ, कुतुबुद्दीन के साथ। कितनी देर रहे, 2.5 साल। कौन रहा, सैयद अली हमदानी। वही सैयद अली हमदानी जो किसके टाइम में आए थे, सुल्तान शहाबुद्दीन के टाइम में आए थे। ठीक है, अब देखिए इनके थे आगे कितने, 2 सन्स थे, जिनके में से एक थे सिकंदर और दूसरे थे हैबत। ठीक है, अब देखो जो सिकंदर थे, सिकंदर ने क्या, ये बन गए किंग। किसके बाद, कुतुबुद्दीन के बाद ये बन गए किंग। कहा जाता है कि ये बहुत ही क्रूअल रूलर थे। इनको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। किसको, सुल्तान सिकंदर को। अब देखिए इसके बाद आगे क्या क्या हुआ। अब देखिए सुल्तान सिकंदर के बारे में बोला जाता है कि इनको और क्या बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडोल। इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। इन्होंने क्या बनाया, कश्मीर में जामिया मस्जिद को बनाया। किसने, सुल्तान सिकंदर ने। अब इन्हीं के टाइम में जो कौन थे, तैमूर थे। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, जो तैमूर थे, तैमूर ने क्या किया, कश्मीर पर हमला कर दिया। तैमूर इन्वेडेड कश्मीर। इन्होंने हमला किया और इनको हरा दिया, किसको, सुल्तान सिकंदर को। लेकिन वो राजा थे तो सही, उसके साथ डिप्लोमेट भी थे, तो उन्होंने डिप्लोमेटिकली क्या कर लिया, किंग के साथ, तैमूर किंग के साथ क्या कर ली, दोस्ती कर ली। उनको हाथी गिफ्ट किया और उनके साथ दोस्ती शोस्ती कर ली और अपनी किंगडम को उन्होंने सेव कर लिया। लास्ट में क्या हुआ कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। किसने, सुल्तान सिकंदर ने। और इनके बारे में एक और दिलचस्प बात है कि कहा जाता है कि जब ये रूल करते थे तो इनकी जो मदर थी वो भी इनके साथ पूरा साथ देती थी इनके रूल में। इनकी एक बहन थी और जो इनके छोटे भाई थे उनकी इन्होंने क्या कर दी थी, मिलकर हत्या कर दी थी। ठीक है, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जितना लिखा है उतना ही याद रखना है। उसके बाद ये देखो आगे क्या हुआ। उसके बाद आए रूलर जैन उल आबदीन। इधर जैन के साथ उल कर देना, UL लिख देना। ठीक है, जैन उल आबदीन। उनका टाइम पीरियड था 1420 से 1470 AD तक। किसका, जैन उल आबदीन का। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, आल्सो नाउन एज शाह खान और बादशाह, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रूलर थे। कौन, सुल्तान जैन उल आबदीन। इनको शाह खान बोलते थे लोग प्यार से, और उनको बादशाह भी बोलते थे। उसके बाद इन्होंने कौन कौन से रीजन को और कॉन्कर किया, किसने, जैन उल आबदीन ने। इन्होंने रीजन को किया, पंजाब को किया, वेस्टर्न तिब्बत को किया इन्होंने पूरे को, लद्दाख को किया, और बाल्टिक रीजन पूरा जो था इस पूरे को इन्होंने जीत लिया। अब देखिए इनके टाइम में एग्रीकल्चर भी बहुत प्रमोट हुई। किसके टाइम में,
सुल्तान जैनुल आबदीन के टाइम में। जिस तरह से उत्पाला डायनेस्टी के रूलर अवंती वर्मन के टाइम में रेवोल्यूशन आई थी और जितना पीसफुल एटमॉस्फेयर कश्मीर का था वैसा ही था किसके टाइम में, जैनुल आबदीन के टाइम में। और जो सुल्तान जैनुल आबदीन थे तो लोगों के बड़े प्यारे राजा थे। कौन? सुल्तान जैनुल आबदीन। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। किसकी? जैनुल आबदीन की। अब देखिए जैनुल आबदीन को और बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रूलर थे ना, तो इसलिए जो अकबर हैं तो अकबर को भी बहुत ही अच्छा राजा माना जाता है, तो इसलिए इनका कंपैरिजन किया जाता है अकबर के साथ और इनको अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। अब देखिए ये थे लिबरल थे बहुत ही, और इनकी मतलब ऐसे लिबरल टाइप की पर्सनैलिटी थी इनकी, ठीक है। ये इक्वालिटी की दृष्टि, इक्वालिटी से देखते थे, इक्वल देखते थे हर रिलीजन को। ये नहीं बोलते थे कि मेरा रिलीजन मुस्लिम है तो मैं किसी और के साथ डिसरिस्पेक्टफुल रहूं, नहीं, वो सभी को इक्वली ट्रीट करते थे। कौन? जैनुल आबदीन। इनके टाइम में अलो हुआ रिकन्वर्जन। रिकन्वर्जन का मतलब है कि जो दूसरे रूलर के टाइम में बड़े सारे जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनका कन्वर्जन हो गया था, उनका कन्वर्जन करा दिया गया था किसमें? इस्लाम में। तो उन्होंने ये छूट दे दी कि अगर कोई है ऐसा कि वो अपना जो उनका धर्म है उसमें वो वापस जाना चाहता है तो उन्होंने ये अलो कर दिया था। किसने? जैनुल आबदीन ने। इन्होंने अपने टाइम में स्लॉटरिंग ऑफ काउ की जो उन्होंने रोक लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को दोबारा बनाया जो दूसरे रूलर के टाइम में जिन मंदिरों को तोड़ा जा चुका था उनको इन्होंने दोबारा बनाया, रीबिल्ड टेम्पल, वो भी उन्होंने अपने खर्चे पे बनाया। अब देखो इन्होंने जजिया जो था उसको अबॉलिश कर दिया। अब जजिया समझो कि जजिया होता क्या है। जजिया होता था कि जब दूसरे किंग्स थे उनके टाइम में जो नॉन मुस्लिम्स थे उनसे टैक्स डोनेट किया जाता था, टैक्स लिया जाता था, तो उन्होंने अपने टाइम में ये जजिया जो था इन्होंने अबॉलिश कर दिया। और इन्होंने जो नॉन मुस्लिम और लोग थे उनको, कई लोगों को इन्होंने जो जगह बांटी, जिन जैसे ब्राह्मण्स थे ना जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनको इन्होंने क्या कर लिया, उनको उन्होंने ज़मीनें दान में दे दी। अब जो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश्ड ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, इन्होंने फर्स्ट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। कहाँ? कश्मीर में। और इनके टाइम में बड़ी सारी बुक्स थी जो संस्कृत से पर्शियन और अरबिक में क्या हुई, ट्रांसलेट हुई। किसके टाइम में? जैनुल आबदीन के टाइम में। और फर्स्ट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी किसके टाइम में हुआ? जैनुल आबदीन में। अब संस्कृत में कौन कौन सी जो हिंदू बुक्स हैं, हिंदू की जो वो अपने पवित्र किताबें मानते हैं, हॉली बुक्स, जिसमें रामायण, महाभारत और गीता, इन तीनों को इन्होंने किसमें ट्रांसलेट करवाया? पर्शियन और अरबिक में। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाउंड 2-3-4 सिटीज़ को इन्होंने फाउंड किया। पहली थी इन्होंने जैनपुर को इन्होंने किया, फिर जैनकोट को किया, उसके बाद जयनागिर को इन्होंने फाउंड किया और उसके बाद नौशार को इन्होंने फाउंड किया। जो प्रेजेंटली नौशेरा है ना, तो उसको इन्होंने ही फाउंड किया था। किसने? जैनुल आबदीन ने। अब देखिए जैनुल आबदीन के टाइम पे ही फर्स्ट वुडन ब्रिज बना। किसके टाइम में फर्स्ट वुडन ब्रिज बना कश्मीर में? जैनुल आबदीन के टाइम में। और उनको कहा जाता है उस ब्रिज का क्या नाम था? जैना कदल, जो इनके नाम पर ही रखा गया नाम इस ब्रिज का। क्या नाम रखा गया इस ब्रिज का? जैना कदल। ओहो, एक सेकेंड। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 इजलैंड्स बनाए, फ्लोटिंग इजलैंड्स बनाए। इन्होंने कहाँ बनाए? डल लेक में बनाए, जिनका नाम रखा गया सोनालंक और रूपालंक। किसने बनाए? ये बनाए
किसने? जैन उल आबदीन ने बनाए। और इस पे सबसे अच्छी बात यह कि इस पे मतलब फसलें उगाई जाती थी इन इसलैंड्स पे। जो फ्लोटिंग इसलैंड्स बनाए गए थे, किस पर बनाए गए थे? डल झील में बनाए थे इन्होंने। अब देखिए, इनकी डेथ हो गई 1470 एडी में। इनकी डेथ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैन उल आबदीन से, क्योंकि बहुत ही फेमस रूलर हुए। जैसे कि अवंती वर्मन किंग हुए थे ना, और उससे वैसे ही ये भी फेमस रूलर हुए हैं। अब देखिए इनके बारे में ऑटोबायोग्राफी भी, ऑटोबायोग्राफी नहीं सॉरी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी तो खुद लिखी होती है ना, बायोग्राफी लिखी इन्होंने लिखी थी जैन प्रकाशन एक बुक है, जो किसने लिखी थी? योध भट्ट ने लिखी थी। और दूसरी बुक जो इनके बारे में लिखी गई थी वो है जैन चरित। जैन चरित ये लिखी थी पंडित नाथूराम ने। किसने लिखी थी? पंडित नाथूराम ने। कौन कौन सी बुक लिखी थी? जैन प्रकाशन और जैन चरित। जैन प्रकाशन थी वो लिखी थी बोधराज ने या योधराज ने, और जो जैन चरित थी ये लिखी थी पंडित नाथूराम ने। उसके बाद आए सुल्तान हैदर शाह। इनका रियल नेम था हाजी खान। क्या नाम था इनका? रियल हाजी खान। उसके बाद आए हबीब शाह। हबीब शाह जो थे ये थे लास्ट रूलर शाह मीरी डायनेस्टी के। क्या थे ये? लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी के। कौन थे लास्ट रूलर शाह मीरी डायनेस्टी के? वो थे हबीब शाह। अब देखिए, जब हबीब शाह रूल करते थे तो इनके टाइम पर अकबर ने कोशिश की कहाँ? कश्मीर पर रूल करने की। और उन्होंने क्या किया? अपनी आर्मी को भेजा कहाँ पर? कश्मीर। और किसके अंडर भेजा? उन्होंने भेजा कोरा बहादुर के साथ। कोरा बहादुर को सेना का हेड बनाया और उसके साथ भेज दिया कश्मीर पर रूल करने के लिए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ? जो गाजी चक थे, ठीक है, गाजी चक थे, वो हबीब शाह के थे चीफ मिनिस्टर। किसके? हबीब शाह के चीफ मिनिस्टर थे। कौन थे? गाजी चक। उन्होंने इस जो कोरा बहादुर के अंडर जो आर्मी आई थी उनको डिफीट कर लिया, और उसी के साथ साथ ही जो एंड हो गया शाह मीरी डायनेस्टी का, और वहाँ पर राइज हो गया किसका? चक डायनेस्टी का। अब पता चला कि आपको चक डायनेस्टी कैसे आई थी कश्मीर में। अब देखिए जैनुल जो आबदीन है ना, इसमें से आपको बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि फेमस थे ये राजा। इनके टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई ऐसे भी। बाकी इतने हमने अगर जब हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी थी तो तब भी हमें जैनुल आबदीन के बारे में थोड़ा बहुत पता होता था, क्योंकि लोगों ने ही हमें, हमारे जो घर के ही बुजुर्ग हैं उन्होंने ही बताया होता था कि जैनुल आबदीन की ऐसे हैं राजा। तो अब यहाँ पे भी हम जब देखते हैं तो इन्होंने इतना सारा काम किया है, तो इनसे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा शॉर्ट होगा तो फिर कोई पढ़ने का मकसद नहीं रह जाता हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को। मैंने आज वाले लेक्चर में बहुत कम किया है और इरेलेवेंट कुछ भी नहीं डाला है। एक एक पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बाय।